हाँ जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम के खाना बनाने की तैयारी। आलू उबाल लिए हैं और सब्जी है ना कुछ ली भी नहीं जा रही, आ भी रहा था सब्जी वाला पर वही है ना, अब घर में इतनी बुरी स्थिति है, सब्जी लेके कहाँ रखूँ। मुझे लगा कि ऐसा करते हैं जो भी है फिलहाल वही बना लेते हैं, जो नहीं होगा वो बाद में देखी जाएगी। फिलहाल हम शाम के खाने में बना रहे हैं आलू। जी हाँ, सूखे आलू बनाने का विचार है मेरा, बच्चों का मन है कि सूखे आलू बनाऊँ। और ऑयल भी ख़त्म हो रहा है, आज तो डब्बा चुहा चुहा के मैंने इसमें ऑयल डाला। और दूसरा ना बोतल में भी चुहा चुहा के ऐसे ही ऑयल डालना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सब्जी तो छोकनी है जैसे तैसे करके। तो अभी यहाँ पर रख दिया है मैंने गैस पे भगोना, इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया, लहसुन काट के रखा हुआ था वो डाल दिया, और थोड़ी सी प्याज भी काट के रखी हुई है ये भी डाल देते हैं। बच्चे हैं ना चॉपर लेके बैठ गए थे कि चॉपर में काटते हैं, मम्मी हम काट लेंगे। मैंने कहा नहीं आप पे नहीं कटेगा, मैं अपना आप काट लूँगी। चलो फिर भी लग गए बच्चे और काट दी। यहाँ पर अभी छोंक डाल दिया, छोंक भुन गया, मसाले डाल दिए। यहाँ पर अभी मसाले जो है ना अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें मैंने हल्का सा ना पानी डाल लिया था, ऑयल कम था तो बहुत नाम मात्र का छिट्टे भर का पानी मैंने इसमें डाला, जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। जी हाँ, अभी जो है ना आलू काट के रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर उसके बाद अगली चीज़ बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज़ क्या बना रहे हैं, अभी हम बनाएंगे आज आलू के साथ में बूरा। बूरे में घी डाल के रखा हुआ है, आलू के साथ में बनाए हमने चावल। तो यहाँ पर अभी है ना राइस भी बन चुके हैं, आलू बन गए हैं, और साथ के साथ हमारा जो है ना बूरे पर घी भी डला हुआ है। तो सारी चीज़ें रेडी है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। हाँ मदद तो करेगा, पाँव में चप्पल जूते कुछ पैर भी लेकर मदद। कहाँ जा ली तेरे पापा? नहीं आया। रात गए, करना पड़ा कमरा खाली, क्योंकि मिस्त्री जो है ना बात करके चले गए थे, बोल रहे थे कि सुबह से लग जाएंगे, रात को अपना है ना कमरा खाली कर दो, बेड वगैरह निकाल दो। अब देखी जाएगी जहाँ जैसे रखे जाएंगे, पर खाली करना शुरू कर दिया। अब इसे खाली कर देती हूँ, हस्बैंड ही रखवा देंगे बाहर। उन्हें कहा तो था, देखो मैं बाहर निकलवा देना, वीडियो नहीं बनाऊँगी, चलो तुम निकलवा देना। पर ये फंटी वगैरह जो हैं ये देखे आनी, इनको बाहर इस साइड डाल देती हूँ। अभी यहाँ देख रही हूँ कोई ऑटो वाला मिल जाए, तो उन्हें कहा भी था देखो शाम को सुबह को बस ऐसे ही करते करते कि अब मेरा टाइम नहीं लगने का, तू देख ले। 2 दिन का किराया खम खा का और एडवांस चढ़वा दिया। मैंने सोचा था कि वो पूछा देंगे, पर उन्होंने एकदम टाइम के टाइम मना कर दिया कि मैं नहीं पूछवा सकता, तू है ना ऐसा कर, तू ही ऑटो से डालिया इनको, मेरा टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा पहले ही बोल देते, इतना लारा दे दिया, मैं परेशान होगी, 2 दिन तक पड़ी रही। तभी तो कुछ लोग बोलते हैं कि खुद ही काम करके दिखाती है, नहीं दिखाती है। नहीं, क्यों, मैं अपना काम खुद से करती हूँ, अपने ऊपर डिपेंड रखती हूँ, उसके पीछे यही कारण है कि उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो चीज़ें कराएंगे, फिर मुझे अपने आप ही करना होता है, तो मैं अपने आप पर ही डिपेंड रहती हूँ। और यहाँ पे लग गया है कलर वाला ये लड़का, तो देखते हैं रूम में कैसा कलर होगा, आप लोगों के साथ में शेयर हो ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा लगाया है उसने, मैंने कहा भैया देखो ना ये दिखना नहीं चाहिए, अच्छे से करना, 3-3 4-4 कोट करना। और मैंने अपना जो पूजा का स्थान है वो किचन में कर लिया है, जो न्यू स्लैब डाला हुआ था ना उस पर मैंने पूजा का स्थान कर लिया है, क्योंकि बाहर भी ऐसे ठीक नहीं है, और क्योंकि बाहर बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्षमा याचना मांगी, मंदिर चेंज करना पड़ा, 1-2 दिन ऐसे ही होगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ चेंज करना पड़े। कलर वाला लग रहा है अंदर। मैंने पूजा कर ली, नहा ली, खाने की तैयारी करेंगे। तो कलर होना स्टार्ट हो गया, कलर होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे है ना 1 कोड हो चुका है, अभी और भी बाकी है, तो देखो कलर कितना लुकेगा पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे कितनी मेहनत मेरे को बढ़ने वाली है, और फिर कैसे एडजस्ट करूँगी, अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना इसको भाई को मैं बोल रही थी कि ये वाला स्लिप जो है ना झाड़ ले, पीछे से जो जाले वाले निकल लग रहे हो तो उन्हें निकाल ले, ऐसे करेगा तो ख़राब हो जाएगा। टीवी भी छींटा छीट हो गया। फिर से पहुँचे हैं मार्केट, यहाँ पे है ना कुछ डब्बों का जो है ना कलर वगैरह चेंज करना है, कुछ जो है लेके जाने। तो फिर से मैं यहाँ आई, तो जो भैया हैं वो तो नहीं है यहाँ पे, और ये भैया का
भतीजा है शायद, ये उनका लड़का है, तो वो यहाँ पे था। मैंने कहा आप बात कर लो भैया से, बोल दो कि वहाँ से आई हैं, यहीं से मैं कलर लेके गई थी। फिर वापस घर पहुँच चुकी हूँ। तो देखिए अभी है ना ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सूखने के बाद पता चलेगा। तो फाइनली चलो काम चल रहा है, पर मतलब घर की बहुत स्थिति खराब है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मेरा तो सुबह से आप लोगों के साथ में कोई वार्तालाप भी नहीं हुआ, टाइम ही नहीं लगा मेरा कैमरा उठा के मैं बात कर लूँ। बस बनाए भी एक तो ब्लॉग छोटी मोटी क्लिप, तो मैं बता रही थी तबीयत सही नहीं है। अभी मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हालत देख रहे हो बहुत ख़राब हो रही है। पाँव में बहुत तेज दर्द है। सुबह सुबह सारा सामान निकाला, कुछ रात निकाला, कुछ सुबह निकाला, तो पूरा सामान जो है ऐसे बरामदे में वहाँ तक है ना फैल रहा है, पूरा घर फैला पड़ा है, कहीं भी मतलब ऐसी जगह नहीं है। एक हवा बहुत चल रही है। आज मशीन नहीं लगाई कपड़े धोने की, क्योंकि कल धोंगी, धोकर धरूंगी भी कहाँ, भी तो कहीं स्थिति नहीं है। अभी धूंगी बेटा। ये भाई ऊपर लग रहा है कलर करने, दूसरा कोर्स चल रहा है। इस सेब संदूक जो है वो अंदर ही रूम में है, और टीवी भी यहीं रखा था, इस पर ना कपड़ा डाल दिया जिससे ना छिंटे वगैरह ना लगे। पर रूम में तो स्थिति नीचे की साइड बिल्कुल ख़राब हो गई, वो तो होनी ही होनी है अभी, और थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। अभी भाई कर रहा है तो समझ सकते हो, करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी किचन की भी बहुत बुरी स्थिति है, कहीं भी कुछ दिखाने का ढंग नहीं हो रहा। पूरा किचन, आ जाओ, पूरा किचन देख लो, पूरा किचन भी मेरा फैला पड़ा है। और इधर ये जो न्यू स्लैब मैंने डलवाया था, तो यहाँ पे मैंने अपने पूजा का सामान गोपाल जी को विराजमान करके रखा हुआ है, क्योंकि उधर तो रूम में कहीं जगह नहीं है, बाहर कहीं ऐसा तो गोपाल जी को मैं नहीं बैठाऊंगी, पूजा भी करनी होती है। पूजा भी करी तो हाथ जोड़ के गोपाल जी को यहीं पे विराजमान करवा दिया। बोले कान्हा जी आपने तो ये सब काम करवाया है, और आपको कुछ टाइम के लिए ही रहना होगा सोई में मेरे साथ, फिर उसके बाद जो आपको आपका स्थान नहीं ग्रहण करवा दूँगा। अब इतने भाई काम हो रहा है, इतने तो थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, बाकी फिर सब सही हो जाएगा आप लोगों की दुआ से। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, मेरी हालत अभी भी थोड़ी डाउन सी है, जैसे ही आराम लगेगा फिर चहकती बहकती दिखाई दूंगी। मेरा भी पिछले कुछ दिनों से डाउन चल रहा है, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ रहा है, घर का बाहर का एकदम करके थक ही जाता है आदमी। खाना पीना ऐसा कुछ खास नहीं है, खुराक नहीं है, कुछ दूध नहीं है, सब मोल का सिस्टम है। तो आप लोगों को बताइए, आपने का आज था टेस्ट ट्यूशन में, तो 10 में से 10 नंबर आए हैं, एक में 11 में से 8 आए हैं। यहाँ पे कुछ उसकी मिस्टेक आई है, मैं इसको डांट रही थी, ये नंबर कम है, मेरे को नहीं इतने चाहिए, मेरे को पूरे नंबर चाहिए, अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ये गलती है, ये मिस्टेक क्यों है, आगे से नहीं आनी चाहिए। क्यों है नहीं इसमें, होगा ध्यान से देख। बढ़िया मेहनत चाहिए मुझे, और भी मुझे ये नंबर सही नहीं है, और नंबर चाहिए मुझे, 12 में से 12 ही चाहिए, ठीक है। कल को शिकायत नहीं, कल को शिकायत नहीं आनी चाहिए। देख अब सूख कर लगा ना, देख अब दिखने लगा सूख तो ही डार्क दिख रहा, सूख तो ही। अब तो इसमें कल को फिर काम होगा। हट जा हट जा, ये कहता सूख जाएगा, खुद लुक जाएंगे, हट जा। ये टैटू से तुमने ज्यादा बुरा हाल कर रखा, दीवार संग करता है, भी बहुत बुरा हाल कर रखा। इनको लकोड़ने के लिए करूंगी मैं कुछ समझ नहीं। हाँ रखे सुखण दे पूरा, करता जो तन मन से वो रह जाएगी, तो हो जाएगा फिर कर देगा। क्या बनाऊं खाने को, किसी चीज की इच्छा नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है भाई, मुंह पोत के ही आऊँ नहीं, आज मुंह पोत के आने का कोई विचार नहीं है, आज बिल्कुल सिंपल तरीके से आने का विचार है। घर की स्थिति देख सकते हो, कहाँ सोए हैं हम लोग। मैं परली खाट पे थी, दोनों बच्चे उरली खाट पे थे। अब ये क्या है ना, मेरे बिना तो सोते नहीं है, बेड पे तो सारे इकट्ठे सो जाते हैं। मेरे पास पहुंच गए, एक सुबह सुबह पहुंचा, मम्मी, मैं कहा जी, ये पैंट की वो प्लास्टिक चुभ रही है। दूसरी बोली, मम्मी आपके बिना नींद नहीं आती। दोनों मेरे पास में सोए, ये देखो अभी दोनों है ना सो रहे हैं, और स्थिति तो पूरे घर की अभी भी खराब है, जैसी थी वैसी की वैसी है। आज फिर लगेंगे मिस्त्री, तो 2 दिन का टाइम देने की, 2 दिन लग जाएंगे इस काम को ख़त्म करने में। बहुत बुरा हाल है, किचन में झाड़ू निकाल लेते हैं, बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद बच्चे उठेंगे, चाय नाश्ता वगैरह करा दूँ। सब फैल रहा है, कहाँ जाएंगे, यहीं रहना है अभी 2-3 दिन, तो ऐसे ही जितना फैलेगा, जब सब लग जाएगा ना तब बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, उम्मीद है। और फिलहाल सूर्य देव निकल चुके हैं, जय हो सूर्य देव की। आँखों में खुजली सी मार रही है,
बच्चे उठते हैं, उन्हें खाने पीने के देंगे। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, वो सुबह सुबह निकल गए थे, मुझे भी जाना था आज। थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करके लाना, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि मम्मी को कह के चले जाइए कि और भी कुछ नहीं तो यहाँ अवनी का ध्यान रख लेगी, सामान पड़ा सारा, मैं बाज़ार का सामान ले आऊँगी। तो उन्होंने कह दिया इतना भी बहुत ही जगह की यहाँ निगाह रख लेगी। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। किसी ने कमेंट करा था कि जब तक यह बीमार ना हो तब तक वीडियो में ट्विस्ट कहाँ आ जाएगा। वीडियो में ट्विस्ट लाने के लिए बीमारी का नाटक जरूरी है। तो पहली बात, भगवान ना करे कि मुझे कोई बीमारी हो और जब मुझे परेशानी होगा तो फिर बताओ, मेरे बालकों के आगे पीछे मैं ही तो हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे बालक भी परेशान हो जा, बच्ची परेशान हो जा, मम्मी तारी तबीयत सही नहीं है, खाना ना बनाओ, आराम कर लो, नु कर लो। भूखे पेट तो नहीं सोया जाता, ना बच्चे सोए जाते, ना भूखे पेट दवाई ली जाती। और मेरे जैसी वो समझोगे तो मैं जरूरी नहीं हूँ बिंदी लिपस्टिक लगा के बाजार निकलूँ। कुछ कहता कि बिना मेकअप के इसका थोपड़ा दिखाना पसंद नहीं करती, या नंद भाभी दोनों एक सी हो जाए। एक ने कमेंट करा था कि इनकी बहू बेटी दोनों एक सी हो जाए बिना मेकअप के लिकड़ दी। तो पहली बात, बिना मेकअप के रहें या मेकअप से रहें, पसंद हमारी है। फालतू के कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा करो। और मेरे जैसी देखोगे, मैं तो पता नहीं कैसे कपड़ों में बाजार भाग जाऊँ। मैं ज़रूरी नहीं स्टैंडर्ड ही पहन के जाऊँगी बाजार जा रही, मुझे दिख रहा ना मेरा काम है, तो मैं इसी हाल में बाजार भाग जाऊँगी। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि अभी होना ही होना आयूँ, या मिस्त्री आगे उन्हें सामान चाहिए। तो मैं तो अपना जिस भी हाल में देखा होगा, एक वीडियो में सर ये लेके गई थी, ऐसी हाल में भाग गई थी। पर गुंडा लगा है बाहर लिकड़ा आदमी ने सोचा है भाई पता नहीं क्या आदमी नहीं है क्या नहीं है, फिर डाल के बेस करके चलती। चलो देखो अब भी जाऊँ, ऑटो आ गई है, फंटी पूछा कहूँ। एक आना जी अलमारी में वीडियो बंद कर दो। मिस्त्री ने अभी यहाँ पर है ना कुछ काम छोड़ के रखा हुआ है, जो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। बहुत बुरा हाल कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मिस्त्री के पैसे रोक लेते तो फिर इसको पूरा करके जाता। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने उसे बोला भी था कि भैया स्लैब आके खुल जाना और ये जो चैट जो खुली रह गई इनको भर जाना, पर मिस्त्री आया ही नहीं। और ये अब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रसोई में कलर होगा तो फिर ये बहुत बुरी लगेगी। अगर ये ठीक नहीं करी तो बाद में भी बहुत गंदी लगेगी। तो देखे आज खुद ही मिस्त्री बन जाते हैं खुद ही मिस्त्री बनने का काम कर लेते हैं। रेता और सीमेंट दोनों चीज़ें एक जगह मिक्स कर लिया। देखते हैं जैसी भी मुझसे चैंट भरी जाएंगी, चैंट मैं भर दूँगी। पर गंदी लग रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे तो इतना बड़े मोगले से खोल दिया उसने स्लैब के पीछे कि एक अद्धा लगा के ना सेट कर जाता, तभी के तभी। ये गुंजाइश नहीं रहती, ये सब चीज़ें ना मुझे करनी पड़ती, पर मजबूरी में पता नहीं अपने घर को ठीक ठाक करने के लिए कितना कुछ क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लगी हुई थी, मेरे पास में फ़ोन कॉल आ रही थी, बात भी कर रही थी और काम कर रही थी। तो मैं बता रही थी कि मैं ये काम कर रही थी। उन्होंने कहा मिस्त्री बन गया क्या? मिस्त्री बनने का ठेका ले लिया, किसी के मकान का ठेका ले लिया। मैंने कहा हाँ, अपने ही स्लैब का ठेका ले रखा है। हाँ, पहले से सही कर लिया तो फिर मकान का भी ले लेंगे, यही नहीं होने का। जैसा तैसा होगा कर दूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट यहाँ लग रहा था, 2-3 बार घोला। अब इतना तो नहीं पता कितना घुलता है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ हाथ से कुछ कन्नी से इसको है ना सेट कर देते हैं, और नहीं तो है ना ये बहुत बुरा लगेगा। तो चलिए अभी इसको सेट करके मिलते हैं। फाइनली बस अभी यहाँ पर है ना स्लैब का काम हो गया, थोड़ा सा रह रहा था। इसको साइड से ना इसकी कन्नी बांध देती हूँ, जैसी भी बनेगी, और ऊपर से इसे चिकना कर देती हूँ। पीछे से सेट कर दिया था, ऐसे बेकार लगेगा। थोड़ा सेट हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा, नहीं ऐसा फालतू फालतू सा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट।